आज का दोस्तों हमारा 5वां सेशन है दोस्तों। जब से हमने स्टार्ट किया हुआ है 300 डेज ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट मास्टरी। हम सभी लोग खुद को पर्सनली डेवलप करने के लिए लगे हुए हैं एंड कंटिन्यूसली दोस्तों उसके ऊपर हम लोग काम करने वाले हैं। ओके, सो ये जो भी ट्रेनिंग आपको जो प्रोवाइड की जा रही है, इट इज ऑल बेसिकली अबाउट कि किस तरीके से आप सभी लोग खुद को डेवलप कर पाओगे, उसी के बारे में दोस्तों ये ट्रेनिंग्स हैं। ऑलराइट, एंड दोस्तों इस ट्रेनिंग के अंदर में मैं बहुत सारी चीजें लेके आ रहा हूँ। इस तरीके से फॉर एग्जाम्पल कम्युनिकेशन स्किल्स आपका हो गया, आपकी पर्सनल डेवलपमेंट हो गया, आपके डिजिटल कोचिंग स्किल्स हो गए हैं, इजंट इट, आपका फेसबुक, आपका यूट्यूब, आपका इंस्टाग्राम, खुद के ऊपर कैसे काम करना है, राइट, खुद की वाइब्रेशन कैसे बढ़ाना है, मनी के बारे में माइंडसेट क्या होता है, माइंड को कैसे रिप्रोग्राम करे। ऐसे वैरायटी ऑफ टॉपिक जो है दोस्तों हम लोग ये 300 डेज हम लोग कंटिन्यूस दोस्तों हम लोग लेने वाले हैं। ऑलराइट, सो जरूर से बने रहिए बिकॉज यू नो एज आई सेड टू यू ऑल इज दैट कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस माय डियर फ्रेंड्स। दोस्तों आपको कहीं ना कहीं ये चैलेंज लेना ही पड़ेगा मेरे साथ में, एंड आप भी रेगुलरली लर्निंग करते रहिए मेरे साथ में। और ये 300 डेज के अंदर में दोस्तों बहुत बड़ा परिवर्तन आपके अंदर में आएगा और हर एरिया में दोस्तों आपके लाइफ में परिवर्तन आएगा, ये मेरी गारंटी है। बस आप हमारे साथ में बने रहिए कंटिन्यूसली काम करने के लिए, एंड आई एम श्योर थिंग्स विल चेंज फॉर यू आल्सो। ओके, आइए लेट्स गेट स्टार्टेड। So dear friends, as I said to you that okay, it's a 300 days personal development program, okay, that we have brought up for you. और दोस्तों आज जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंड द टॉपिक इज माय डियर फ्रेंड इज अबाउट दी हेल्थ। ऑलराइट, सो आज जो हमारा फोर ट्रेनिंग हमारी आज की। ऑलराइट, जस्ट अ मिनट, या it's a four training, sorry. So today's topic is that basically that we have to take charge of our body. ओके, आज जो हमारा टॉपिक है वो दोस्तों वी हैव टू टेक चार्ज ऑफ आवर बॉडी, इजंट इट। नाउ कई बार क्या होता है दोस्तों कि हम सभी लोग इतना काम में व्यस्त होते हैं, राइट, हमारे जितने भी पर्सनल हमारे जो काम होते हैं, इजंट इट, हम लोग बहुत उसमें बिजी होते रहते हैं, इजंट इट। बट दोस्तों हम लोग को ये भी ध्यान रखना है कि हम लोग जितने भी हमारे पर्सनल काम कर रहे हैं, जो भी हम लोग जिस चीज की वजह हम लोग भाग रहे हैं, उस चीज को करते करते कहना कि दोस्तों हमारी बॉडी जो है, ओके, उससे दोस्तों हमें दुर्लक्ष्य नहीं करना है या फिर उसके ऊपर उसको अवॉइड नहीं करना है। बिकॉज योर बॉडी, आपकी जो बॉडी, आपका जो माइंड है दोस्तों, यही एक ऐसी दोस्तों चीज आपके पास में है जो आपके पास में बहुत लंबे समय तक आपका साथ देती है, और कहीं ना कहीं इसी के माध्यम से जो भी आप इस दुनिया में जो भी बड़े बड़े कीर्तिमान आप रचना चाहते हैं, वो दोस्तों सिर्फ और सिर्फ इसी के माध्यम से हो सकता है, isn't it? एंड अगर आपकी बॉडी या आपका हेल्थ अगर दोस्तों अगर अच्छा नहीं रहेगा तो दोस्तों हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि आप लंबे समय तक कुछ कर पाओगे? बिकॉज दोस्तों लंबा काम करने के लिए दोस्तों हमको लंबे समय तक जिंदा भी तो रहना पड़ेगा, isn't it? So your body is very very important. आपका हेल्थ, आपकी बॉडी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, isn't it? और हम लोग हमारे बॉडी के ऊपर दोस्तों हम लोग बिल्कुल भी उसको अवॉइड नहीं कर सकते, हम लोग उसको उसको हम लोग निगलेक्ट नहीं कर सकते। ओके, सो नाउ माय डियर फ्रेंड्स, हाउ डू यू टेक चार्ज ऑफ योर बॉडी, isn't it? देखिए, अंडरस्टैंड दिस थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ा कोटेशन आपके सामने रख रहा हूँ। और दोस्तों कोटेशन इस तरीके से है, इज दैट कि a healthy mind resides in a healthy body. एक हेल्दी ब्रेन जो होता है दोस्तों, वो सिर्फ और सिर्फ दोस्तों एक अच्छे शरीर में होता है, एक हेल्दी शरीर में हो सकता है। ओके, जिसका शरीर ही हेल्दी नहीं है दोस्तों, उसका माइंड भी हेल्दी कैसे हो पाएगा, isn't it? So as I said to you, a healthy mind resides in a healthy body. Okay, दोस्तों अगर आप ये बोल रहे हैं कि यार मेरा माइंड अच्छा क्यों नहीं है, दोस्तों वो इसलिए हो सकता है बिकॉज कहना कि आपकी बॉडी जो है वो हेल्दी नहीं है, isn't it? As simple as that. So you have to think about this, isn't it? आपको इसके बारे में सोचना पड़ेगा कि यार अगर मैं मेरी हेल्थ को अच्छा रखूंगा तो ऑटोमेटिकली बात यह है कि भैया मैं मेरे बॉडी को भी अपने आप अच्छे से रख पाऊंगा। ये इतना सिंपल है दोस्तों। ओके, सो नाउ इट्स अप टू यू। ओके, ये आपके ऊपर है कि आप अपने बॉडी को किस तरीके से रखना चाहते हो, isn't it? क्या क्या चीजें आप उसके अंदर में डालना चाहते हो, किस तरीके से आप अपने बॉडी को ट्रीट करना चाहते हो, isn't it? ये सब दोस्तों आप ही के ऊपर तो है, isn't it? सो इसे दोस्तों हम लोगों को इम्प्रोवाइज करना पड़ेगा। ओके, और आज मैं सेशन के एंड में दोस्तों आपको मैं बहुत सारी ऐसी चीजें बताऊंगा स्पेशली आपके हेल्थ को लेके, जो कि डेफिनेटली आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। ओके, अभी देखिए दोस्तों, नाउ हाउ डू यू टेक चार्ज ऑफ योर बॉडी? ओके, आप अपने हेल्थ की जिम्मेदारी जो है आप कैसे ले सकते हो? ओके, देखिए दोस्तों दो तरीके से दोस्तों जिसके माध्यम से आप अपने हेल्थ का चार्ज आप ले सकते हैं। ओके, देयर आर टू वेज हाउ यू कैन टेक चार्ज ऑफ योर बॉडी। द फर्स्ट वन इज माय डियर फ्रेंड्स इज द इंस्टेंट चार्ज, ठीक है, और दूसरा है दोस्तों लॉन्ग टर्म एक्शंस, ठीक है, मतलब कुछ ऐसे डिसीजन आपको लेने पड़ेंगे जो कि बहुत ही इंस्टेंट रहेंगे। ओके, बोलने का मतलब ये है कि कुछ ऐसे चेंजेस आपको अपने लाइफस्टाइल में डालने पड़ेंगे जो कि इमीडिएटली आपको करना पड़ेगा, तुरंत, बहुत ज्यादा समय सोचना नहीं पड़ेगा, ठीक है। और
कुछ चेंजेस जो आपको लाइफ में ऐसे करने दोस्तों, आपको जो आपके आपके साथ में वो चेंज जो है, वो बदलाव जो है, वो आपके साथ में बहुत लंबे समय तक रहे, ताकि आपकी पूरी जिंदगी उसमें निकल दी जाए। ठीक है, तो ऐसे कौन से एक्शंस है, ऐसे कौन से चेंजेस हैं जो आपको अपने बॉडी के अंदर में लाना पड़ेगा, जिसके माध्यम से आपकी जो हेल्थ है वो बहुत लंबे समय तक जो है वो अच्छी हो जाएगी। Isn't it? आप कई बार देखते हैं दोस्तों, जो बहुत सारी एक्ट्रेसेस होती हैं, ऑलराइट, एक्टर्स होते हैं, ये इतने लंबे समय तक इतना सुंदर या इतना अच्छा कैसे दिख पाते हैं? ओके, इवन दो ऐसे बहुत सारे एक्टर्स या एक्टर्स हैं जो मेकअप भी उतना वेयर नहीं करते, मगर फिर भी उतने सुंदर दिखते हैं, और उनके चेहरे के ऊपर एक चमक होती है। ऐसा क्यों होता है? Isn't it? Because dear friends, they have taken the charge of their body. उन्होंने डिसाइड कर लिया कि भैया मैं खाने में क्या खाऊंगा। Isn't it? They have taken the charge of their body. Isn't it? And so we also have to do the same. हम सभी लोगों को भी दोस्तों वैसे ही करना है। Isn't it? हम लोगों को भी अपनी बॉडी का चार्ज लेना पड़ेगा कि नहीं? Isn't it? जब तक दोस्तों हम लोग हमारे बॉडी का चार्ज नहीं लेंगे, हमारी बॉडी किस तरीके से अच्छी हो पाएगी? इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस। Isn't it? So I'll tell you today how exactly you can start taking charge of your body. अभी देखो, इंस्टेंट चार्ज। इंस्टेंट चार्ज का दोस्तों मतलब ये है दोस्तों, कुछ आपको अपने बॉडी को लेके ऐसे डिसीजन लेने पड़ेंगे जो कि बहुत इंस्टेंट है। ओके, अभी इंस्टेंट चार्ज में क्या आता है? कुछ ऐसे एक्शंस जो कि आपको जल्दी लेने पड़ेंगे। ओके, कई बार दोस्तों ऐसा हो सकता है कि यार आप लेट्स से फॉर एग्जांपल किसी बीमारी से आप जूझ रहे हो, ठीक है, या फिर छोटी मोटी बीमारी है, ओके, उससे आप जूझ रहे हो, एंड हालांकि भले ही वो बीमारी छोटी मोटी है, मगर वो आपके साथ में बहुत लंबे समय से हो रही है। फॉर एग्जाम्पल सर्दी, हमेशा ही आपको सर्दी रहती है, हर एक महीने में, हर 1.5 महीने में आपको सर्दी आती रहती है, राइट? तो क्या आप ऐसे चीज जो आपको ऐसी जो स्टेट, आपकी जो हेल्थ की जो स्टेट है जो आपके साथ में हो रही है, क्या आप इसको, इसके ऊपर आप रोते बैठोगे? आर यू गोइंग टू कीप ऑन क्राइंग विद दिस पर्टिकुलर थिंग, या आप कुछ ऐसा करोगे जिसके माध्यम से उसके ऊपर कम रोना और एक्शन ज्यादा लोगे आप, कि भैया पिछले 6 महीने 7 महीने से मुझे सर्दी तो हो गई है, मगर इसके बाद में मैं होने दूंगा नहीं, राइट? तो ऐसे कौन से मेरे जो ऐसे कौन से ऐसे इंस्टेंट और छोटे एक्शंस हैं जो मैं ले सकता हूं? ओके, ऐसे कौन से छोटे और इंस्टेंट एक्शंस हैं जो मैं ले सकता हूं, और जिसके माध्यम से, ओके, जिसके माध्यम से कहीं ना कहीं मैं जो है, ओके, आई कैन चेंज माई हेल्थ लाइफस्टाइल। समझ में आ रहा आप लोगों को दोस्तों? ओके, सो दिस इज व्हाट वी हैव टू डिस्कस टुडे। ओके, एंड आपको दोस्तों कुछ इम्परफेक्ट चैलेंजेस लेना पड़ेगा। मे बी जो आपने छोटे मोटे चेंजेस आपके लाइफ में किया हुआ है वो शायद आपकी बॉडी को सूट ना कर रहे हो। ओके, अगर मैं बोलूं कि यार कल से ही आप ना पूरा एकदम से शुगर से कट आउट कर लो, कल से पूरा का पूरा शुगर बंद कर दो, तो क्या पॉसिबल है क्या? इम्परफेक्ट एक्शन है वो, मगर पॉसिबल है क्या? बॉडी में एक अलग से नया, एक अलग ही नहीं क्या, क्रेविंग की लहर दौड़ 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 उठेगी आपकी बॉडी में। समझ रहे हैं आप? ओके, तो ये पॉसिबल है क्या? नहीं, मगर हमें लेना तो पड़ेगा ना, इजंट इट? तो वो एक चैलेंज है और वो एक पावर एक्शन है कि कोई भी हालत में मैं अभी ना शुगर कंज्यूम नहीं करूंगा, या फिर कोई भी हालत में मैं प्रॉपर तरीके से फास्ट रखूंगा, और मैं फास्टिंग करके अपनी बॉडी को जो मैं एक थोड़ा टाइम दूंगा ताकि वो खुद को अपने अंदर, अपने आप से अंदर से हील करना शुरू कर सके, और मैं मेरी बॉडी जो है वो अपने आप अच्छी हो जाएगी। इस तरह से दोस्तों आपको अपने बॉडी के बारे में आपको ख्याल रखना है, isn't it? These are the few of the instant actions. Now what are those exactly instant actions I'm talking about? Okay, let's say for example, अगर आपकी हेल्थ जो है, अगर कहना कि दोस्तों खराब आप महसूस कर पा रहे हैं, तो आप खुद से पहले पूछो कि मैं ऐसा क्या खा रहा हूँ रोजमर्रा की जिंदगी में जो कि मेरे बॉडी के लिए हेल्दी नहीं है, और ये मैं जानता हूँ, आई नो दैट कि ये मेरे बॉडी के लिए अच्छी नहीं है, मगर फिर भी ऐसा क्या है जो मैं खा रहा हूँ, ओके, जो कि मुझे नहीं खाना चाहिए, और मैं क्या ऐसा है जो मैं उसे बदल सकता हूँ? ऐसा कौन सा चीज है जो मैं तुरंत तुरंत कल से ही, छोटा सा बॉडी मूवमेंट, ओके, जो मैं अपने बॉडी में लेके आ सकता हूँ? देखिए दोस्तों, आपका भले ही टेबल जॉब हो या आपका भले ही फील्ड जॉब हो, मगर अगर आपकी ईटिंग पैटर्न अगर अगर दोस्तों गंदी है, ओके, अगर आपके ईटिंग पैटर्न दोस्तों अगर खराब है, सो क्या मतलब है उसका? है कि नहीं? तो आप खुद से ये पूछिए कि यार मेरी मेरी बॉडी जो है वो दिन भर में कितना घूमती है, कितने ऐसे फिजिकल एक्शंस हैं जिसको करने से मेरे बॉडी में पसीना आता है। थिंक अबाउट इट, सोचिए। ओके, ऐसे एक्शन, ऐसा कौन सा एक वन एक्शन है जिसको लेने से मेरी वो बैड हैबिट जो है उसको मैं रिमूव कर सकता हूँ? मे बी आप रोज स्मोकिंग करते होंगे, मे बी आप वीकली ड्रिंक करते होंगे, या मे बी आप ओकेजनली पीते होंगे, या ओकेजनली स्मोकिंग करते होंगे,
बट ऐसा कौन सा एक सिंगल एक्शन है जिसको लेने से मैं मेरा वो वाला जो ओकेजनली भी जो स्मोकिंग कर रहा हूँ, या ओकेजनली भी अगर मैं ड्रिंक कर रहा हूँ, या ओकेजनली भी अगर मैं पान, जर्दा, गुटखा कुछ भी मैं खा रहा हूँ, मेरा वो भी छूट जाए, या ओकेजनली भी अगर मैं शुगर कंज्यूम कर रहा हूँ तो मेरा वो भी खत्म हो जाना चाहिए। ऐसे कौन से एक्शन ले सकता हूँ, आपको वो देखना पड़ेगा। क्या आप बार बार स्मोकिंग, अगर यहाँ बार बार बोलना चाहिए, अच्छा, अगर क्या आप ओकेजनली स्मोकिंग आप तब करते हो जब ऐसे लोग मिलते हैं जो आपको फोर्स करते हैं स्मोकिंग के लिए, तो क्या आप ऐसा एक्शन ले सकते हो, क्या जब भी आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो आपको फोर्स कर रहा है स्मोकिंग के लिए, क्या आप उससे थोड़ा सा दूरी बना सकते हो, या ऐसे टाइप के मीटिंग में जाना ही बंद कर दो? है कि नहीं? है कि नहीं? ऐसे टाइप की मीटिंग में हम लोग अगर जाना ही बंद कर देंगे तो ऐसे लोगों से हमारा पाला ही नहीं पड़ेगा, और पाला नहीं पड़ेगा तो हम लोग ओकेजनली स्मोक भी नहीं करेंगे। इंस्टेंट एक्शन क्या ले सकता हूँ, इंस्टेंट, है कि नहीं? तुरंत में ऐसा छोटा पहला एक्शन में क्या ले सकता हूँ जिसके वजह से वो पर्टिकुलर चेंज मेरे बॉडी में आ सकता है? व्हाट इज दैट वन स्मॉल चेंज दैट आई कैन टेक टू चेंज माय माइंड? कई बार दोस्तों लोग नहीं, मगर आपका माइंड ही आपको धोखा दे देता है। ठीक है, लोगों का तो बाद में बात है, मगर आपका माइंड ही जो है वो आपको कई बार दोस्तों जो धोखा दे देता है, और आपको वो कई बार गलत राह पे चलने के लिए आपको मजबूर कर देता है। इजंट इट राइट? आपके सामने शक्कर दिख गई और हमने उसे खाना शुरू कर दिया। आपके सामने बस स्मोकिंग दिख गया या कुछ ड्रिंकिंग दिख गया, हमने उसको पीना शुरू कर दिया। इजंट इट? माइंड ही कंट्रोल नहीं कर पाता, हम लोग, हमारा माइंड जो है वो कंट्रोल नहीं कर पाता। इजंट इट? सो इट्स वेरी डिफिकल्ट, इजंट इट? तो ऐसा तो मैं क्या करूं कि मेरे माइंड में एक ऐसा ख्याल में लेके आऊं जिसके द्वारा मेरा माइंड उसके बारे में सोचे ही ना, और अगर सोचे भी तो मेरा माइंड जो है तुरंत बदल जाए। ओके, स्मोकिंग के अलावा मेरे पास में दूसरा कौन सा ऑप्शन है? ड्रिंकिंग के अलावा मेरा दूसरा कौन सा ऑप्शन है? राइट? ओवर ईटिंग के अलावा मेरे पास में दूसरा कौन सा ऑप्शन है? हेल्दी ईटिंग में कौन सा ऑप्शन है? क्या हम ऐसे छोटे मोटे चेंजेस क्या हम लोग कर सकते हैं? इफ यू डू दिस काइंड ऑफ स्मॉल एंड बेसिक चेंजेस, आई एम गारंटिंग यू देयर इज गोइंग टू बी अ बिग चेंज इन योर लाइफ। ओके, राइट? हर एक दोस्तों बड़े एक्शन की दोस्तों, या हर एक बड़े मूवमेंट की दोस्तों शुरुआत जो है वो एक छोटे मूवमेंट से ही होती है। तो आप अपने हेल्थ को लेके ऐसे कौन से छोटे छोटे चेंजेस जो है वो आप ला सकते हो, जिसके माध्यम से जब आप उसे रिपीटेडली आप रेगुलरली करते रहेंगे तो वो एक दिन चल के वो एक बहुत बड़ा चेंज बन जाएगा अपने आप। सो यू हैव टू आस्क योरसेल्फ कि ऐसे कौन से हेल्थ के जो चेंजेस है जो मैं लेके आ सकता अपने बॉडी के अंदर में। अभी मैं तो आपको बता सकता नहीं हूँ ना, बिकॉज आप दिन भर में आपका रूटीन क्या है ये मुझे नहीं पता है। Isn't it? So you have to think about it. मैं आपको बस एक गाइडेंस दे रहा हूँ, मैं आपको बस एक डायरेक्शन दे रहा हूँ, उसके ऊपर आपको प्रैक्टिस करना है, उसके ऊपर आपको नोट डाउन करना है, उसके ऊपर आपको खुद को एनालिसिस करना है, और उसके माध्यम से दोस्तों आपको आगे बढ़ना है। सो व्हाट इज दैट वन एक्शन आई कैन टेक टू हैव हेल्दी ऑप्शंस? ऐसे कौन से छोटे मोटे एक्शन मैं ले सकता हूँ जिसके वजह से मेरे पास में हेल्दी ईटिंग ऑप्शन आ जाए? अब देखो दोस्तों, कई बार ऐसे लोग बोलते हैं कि यार सर, आजू बाजू में हर जगह पे फास्ट फूड ही होता है, बाहर अगर जाओ तो फास्ट फूड ही होता है, ऐसा ही होता है, वैसे ही होता है, हमारे पास में हेल्दी ईटिंग ऑप्शन हमारे पास में बहुत कम होता है एज कंपेरेटिवली, और अगर अगर होते भी है तो फिर वो हमें महंगे पड़ते हैं। तो कौन से ऐसे एक्शन है जिसके वजह से आप हेल्दी ईटिंग ऑप्शन अपने पास में रख सकते हो? क्या आप हेल्दी ईटिंग आप कैरी कर सकते हो? ऐसे कौन से फूड्स है या फ्रूट्स है जो लंबे समय तक आपके लिए हेल्दी ईटिंग ऑप्शन भी है, और उसको आप अपने पास में लंबे समय तक रख भी सकते हो? व्हाट आर दोज ऑप्शंस? क्या आप उसे कैरी करना पसंद करोगे, ताकि आपको जब भी बाहर फास्ट फूड या फिर जो कुछ भी दिखे तो आप कहीं ना कहीं अपना फूड आपके पास में रखो, जिसके माध्यम से आपका क्रेविंग जो है वो सेटिस्फाई हो सके? है कि नहीं? सो ये सब क्या है दोस्तों, ये आई एम जस्ट टेलिंग यू दिस आर द स्मॉल एंड इंस्टेंट चेंजेस दैट यू कैन डू इट फॉर योरसेल्फ। ओके, अब ये हो गया दोस्तों इंस्टेंट चेंजेस, जिसके द्वारा आप अपने बॉडी का दोस्तों चार्ज ले पाओगे। सी लुक एट दिस थिंग, यू टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। ओके, हमको हमारे हेल्थ का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा, हमको हमारे बॉडी का दोस्तों बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। हमारे मुंह के माध्यम से हमारे पेट के अंदर में क्या क्या जा रहा है, इसका पूरा डायरेक्ट कंट्रोल जो है वो आपके हाथ में होना चाहिए, ना कि दोस्तों आपके माइंड के हाथ में। समझ में आ रहा दोस्तों? ओके, बिकॉज माइंड आपको हमेशा निग्लेक्ट करेगा, यहाँ वहां भटकाएगा जरूर से, बट यू एज अ इनर पर्सन, आप एक अंदर व्यक्ति जो हो, ओके, उसके हाथ में सारा कंट्रोल होना चाहिए कि यार नहीं, ये चीज मेरे बुरी है, ये चीज खाने से मेरे लिए हानिकारक हो सकता है, ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, ये आपको आपको समझना चाहिए। Isn't it? So ऐसे कौन से हैं वो जो छोटे छोटे एक्शंस हैं जो मैं ले सकता हूँ मेरे पर्सनैलिटी के अनुसार, और जिसको मैं फॉलो कर सकता हूँ? देखो, बहुत बड़े बड़े एक्शन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप बोलेंगे यार कल से मैं पूरा स्मोकिंग छोड़ दूंगा, कल से मैं मेरा पूरा शुगर छोड़ दूंगा, कल से पूरा सॉल्ट छोड़ दूंगा, ये पॉसिबल ही नहीं है, ये आपने बहुत बड़ा एक्शन बोल दिया।
मगर क्या आप ऐसा कर सकते हो कि दिन भर में अगर आप 5 बार शुगर खा रहे हो, तो क्या आप दिन भर में 4 बार उसे कर सकते हो क्या? आप दिन भर में शुगर खा ही रहे हो, मगर क्या हम उसे 4 कर सकते हैं क्या? सो दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल ऑफ टेकिंग स्मॉल एंड इंस्टेंट चेंज। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्मॉल एंड इंस्टेंट चेंज। छोटे छोटे एक्शन लीजिए ताकि आप उसे रिमूव कर सके। अगर आप दिन भर में रोज का अगर आप 100 रुपए का फास्ट फूड खा रहे हो या जंक फूड खा रहे हो, तो 100 रुपए का ना खाते हुए आप 25 रुपए का खाओ, है कि नहीं? बिकॉज वो एकदम से छूटने वाला है नहीं ना, है कि नहीं? है कि नहीं? राइट? जहां पे आप 2 प्लेट खा रहे हो किधर भी बाहर जाके, उसको आप 1 प्लेट खाना शुरू कर दो, इजंट इट? तो आपका क्रेविंग भी भर जा रहा है और साथ ही साथ में थोड़ा सा कम खा ले रहे हो आप, है कि नहीं? सो दीज आर द स्मॉल चेंजेस दैट यू कैन मेक इट फॉर योरसेल्फ। इसलिए दिन भर में अगर आप 4 मील्स खा रहे हो और अगर आपको लगता है कि यार ये 4 मील खाने से मेरा वेट बढ़ रहा है, तो वो 4 मील के बजाय दोस्तों आप 2 मील कर दो या 3 मील कर दीजिए। पहले 6 महीने उसे 3 मील कर दीजिए, बाकी के 6 महीने दोस्तों पे 2 मील पे आ जाइए। Isn't it? विद इन जस्ट 1 ईयर एक बहुत बड़ा चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो आप खुद के अंदर में देख पाओगे। और ये मैं खुद के लिए मैं रियली में कर भी रहा हूँ। पहले मैं दिन के 3 मील खाया करता था। मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट में खाता हूँ, दोपहर का मैं लंच भी किया करता था और रात को मैं डिनर भी किया करता था। मगर अभी मैंने क्या कर दिया है, आई हैव जस्ट मॉर्निंग का मैं बहुत हेवी ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ और लंच जो है वो मैं खा नहीं रहा हूँ और डायरेक्टली मैं डिनर करता हूँ। और डिनर भी जो है वो अराउंड 5 बजे के आसपास मेरा डिनर हो जाता है, उसके बाद में मैं कुछ भी नहीं खाता हूँ रात को। दैट्स इट, ओवर। ओके, सो ये लाइफस्टाइल मैं फॉलो कर रहा हूँ पिछले 10 दिन हो गए, मुझे 10 से 15 दिन हो गए, 10 से मैं फॉलो कर रहा हूँ। ऐसा है। तो अभी थोड़ा बहुत मुझे लाइट में बहुत फील कर पा रहा हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। ऐसा है। तो दिन भर मेरे अंदर में एनर्जी भी रहती है। और दोपहर में जब मैं पहले क्या होता था कि मैं दोपहर में लंच ब्रेक में खाना खा लेता था और लंच ब्रेक के बाद वाला जो मेरा टाइम हुआ करता था वो मैं उसमें बहुत सुस्त हुआ करता था, जिसकी वजह से मैं बच्चों को टीचिंग नहीं कर पाता था और मेरे जो भी काम होते थे वो भी मैं नहीं कर पाता क्योंकि मैं सुस्त हो जाता था। बट अभी वैसा नहीं है, दिन भर मेरे अंदर में एनर्जी रहती है, मैं बढ़िया काम कर लेता हूँ, शाम को 5 बजे आके खाना खा लेता हूँ एंड दैट टू वेरी वेरी नॉमिनल खाता हूँ। और रात को अगेन मैं चार्जिंग होकर बढ़िया और काम करता हूँ। ऐसा है। सो दिस इज द वे यू हैव टू बिल्ड अप योर पैटर्न। और कहना कहीं कैसा है, मेरे बॉडी को उतना टाइम भी मिल रहा है जो भी मैंने सुबह खाया था उसको हजम करने के लिए। सो दिस इज द रूटीन दैट वी आर फॉलोइंग। ओके, या अभी कुछ ऐसे आपको रूटीन लेने पड़ेंगे आपके बॉडी को लेके जिसको हम लोग बोलते हैं लॉन्ग टर्म एक्शंस। ये लॉन्ग टर्म चार्ज आपको लेना पड़ेगा। कौन से ऐसी चीजें हैं? तो दोस्तों आपको अपने हेल्थ को लेके कुछ ऐसे चुनना पड़ेगा जो आपके लॉन्ग टर्म हेल्थ गोल्स हो सकते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर आप आपका बहुत ज्यादा ओवरवेट हो चुका है और उसको दोस्तों अगर आप कम करना चाहते हो दोस्तों, आप उसको 1 या 2 महीने में कम नहीं कर पाएंगे। राइट? क्योंकि आपका वजन भी जो है वो 1 या 2 महीने में नहीं बढ़ा हुआ है। ओके, उसने तकरीबन 2 साल 1.5 साल आप लिया हुआ है उतना वजन बढ़ने के लिए। ठीक है? हालांकि वजन बहुत तेजी से बढ़ता है बोलना, उसके लिए कोई टाइम नहीं लगता है, मगर 1-1.5 साल में बहुत अच्छा खासा वजन बढ़ जाता है, इजंट इट? तो जितना टाइम दोस्तों आपका वजन बढ़ने के लिए लगा है दोस्तों, उतना ही टाइम दोस्तों आपका वजन कम होने के लिए भी दोस्तों लग सकता है कि नहीं? तो आपको एक लॉन्ग टर्म गोल बनाना पड़ेगा अपने हेल्थ को लेके। राइट? कि यार मैं ना सिर्फ और सिर्फ जो रिजल्ट जो है ना 1 या 2 महीने के अंदर में मैं एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। राइट? लंबे समय का रिजल्ट आप एक्सपेक्ट करिए और ऐसी 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 हेल्दी लाइफस्टाइल चुनिए जिसको करने में आपको मजा भी आता हो और वो आप बहुत लंबे समय तक फॉलो कर सको बिना किसी स्ट्रेस के। ओके, बहुत सारे लोग बोलते हैं ना यार मैं कल से जिम जा रहा हूँ और मैं बहुत बढ़िया फटाफट फटाफट 2 महीने में, अभी नहीं क्या शादियां आ रही है, 2 महीने में मैं वजन कम कर लूंगा। ऐसा होता है क्या कभी? 2 महीने के बाद में किसी दोस्त की शादी है और आप बोलते हो कि 6 पैक ऐप बनाना है अपने, 2 महीने में पॉसिबल है क्या? राइट? आप बोल रहे हो कि इस बार गर्मियों की छुट्टी में मुझे गोवा जाना है, तो गोवा जाना है तो फिर गोवा जाने के लिए नहीं क्या गोवा वाली बॉडी बनानी पड़ेगी। ऐसा ऐसा पॉसिबल है क्या? 2 महीने में 3 महीने में ऐसा कर सकते हो क्या? है कि नहीं? इट इज वेरी डिफिकल्ट। और कौन से ऐसे लोग हैं जो 2 महीने 3 महीने जिम जाने के बाद में सच में वो आगे में कंटिन्यू भी कर पाते हैं क्या? इट इज वेरी डिफिकल्ट। हार्डली 15-20 दिन दोस्तों वो लोग कर लेते हैं, उसके बाद में ना बॉडी पेन करने लग जाती है और वो छोड़ देते हैं। वाई? बिकॉज हमने ऐसे टाइप का हमने लाइफस्टाइल चुना हुआ है जो हमारे हमारे बॉडी को सपोर्ट ही नहीं कर रहा है। बॉडी को छोड़ो, आपके माइंड को सपोर्ट नहीं कर रहा है, इजंट इट? तो आपको ऐसा ऐसा रूटीन फॉलो करना है अपने को जो आप बहुत लंबे समय तक रखते हो। अरे अगर हम लोग दिन भर में 2 घंटा एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो कम से कम आप रोज 30 मिनट आप एक्सरसाइज करो, 15 से 20 मिनट दो, उतना ही दे सकते हैं हम लोग। रोज 15-20 मिनट देना कोई बड़ी बात नहीं है कि नहीं? मगर रोज 2 घंटे देना वर्कआउट करने के लिए ये बहुत डिफिकल्ट है कि नहीं?
सो दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड, ओके। तो आपको ऐसे सस्टेनेबल गोल बनाने पड़ेंगे, लॉन्ग टर्म गोल बनाना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म डाइट बनाना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म रूटीन बनाना पड़ेगा, जिसके माध्यम से आप अपने बॉडी का दोस्तों चार्ज ले पाओगे। और खुद से दोस्तों ये सवाल पूछिए, ऐसा कौन सा लॉन्ग टर्म डाइट है जिसको मैं बहुत लंबे समय तक फॉलो कर सकता हूँ। मतलब आप बोलेंगे कि यार अब से मैं बहुत हेल्दी खाऊंगा, इसलिए मैं जंक फूड बिल्कुल भी नहीं खाऊंगा, और उसकी वजह से और मैं पूरा 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 ही प्योरली हेल्दी फूड खाऊंगा। अगर आप बोलोगे मैं डे वन से मैं घास फूस खाना शुरू कर दूंगा, आपकी बॉडी ना एक्सेप्ट नहीं करेंगी, उल्टी कर दोगे आप। समझ में आ रहा है? ओके, वोमिटिंग हो जाएगी, ब्लोटिंग हो जाएगी आपको। अगर आप एकदम से अगर आप एकदम से खुद को एकदम रॉ वेजिटेबल्स ईटिंग में अगर आप बदल देते हो, या खुद को एकदम से आप ऐसा डाइट फॉलो करते हो जिसमें बहुत सारे वेजीज हैं, आपकी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करेगी। ऐसा है। सो आपको ऐसा डाइट चुनना पड़ेगा जो कि लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल है। ऐसे टाइप के डाइट्स को आपको चुनना पड़ेगा जिसको आप लंबे समय तक फॉलो कर सकते हो, ओके। ऐसे कौन से लॉन्ग टर्म एक्सरसाइज रूटीन्स हैं, ओके, जिसको आप बहुत लंबे समय तक फॉलो कर सकते हो, ओके। अगर आप आज के आपने बोला कि यार कल से तो 2 घंटा वार्म अप कर रहा हूँ, कल फिर आपने क्या कर दिया, कल आप गए 1 घंटा सिर्फ दौड़ने लग गए, 1 घंटा दौड़ रहे हैं आप, और बाद में 1 घंटा जिम मार रहे हैं, और ऐसा आप पूरा और 1 महीना करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं, पूरी बॉडी टूट जाएंगी आपकी, राइट। छोटा छोटा चेंज, धीरे 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 धीरे, छोटा छोटा चेंज, ओके। इस तरीके से दोस्तों आज मैंने मेरे इस कम्युनिटी को बिल्डअप करने का दोस्तों मैंने आज चार्ज लिया हुआ है, ओके। आई हैव टेकन दिस चार्ज एंड आई हैव टेकन दिस चार्ज दैट कि यार भले ही धीरे धीरे क्यों ना हो, मगर धीरे धीरे इस कम्युनिटी को मुझे बढ़ाना है, धीरे धीरे इस कम्युनिटी को मुझे बहुत बड़े लेवल पे लेके जाना है, ओके। और दोस्तों मैं ये सिर्फ और सिर्फ दोस्तों आप लोगों के लिए नहीं कर रहा हूँ, ये कहना कि दोस्तों मैं मेरे खुद के लिए भी कर रहा हूँ, बिकॉज मेरा खुद का पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन मेरे लिए बहुत जरूरी है। ऐसा है। बिकॉज अगर मैं स्ट्रांग रहूंगा मेरे मेरे जगह पे, तो दोस्तों फिर मैं आपको भी स्ट्रांग कर पाऊंगा, isn't it? सो कहना कि दोस्तों ये 300 डेज की जर्नी जो है वो आपसे ज्यादा कई ज्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आई एम समबडी हु वांटिंग टू चेंज कंप्लीटली माई सेल्फ। खुद को कंप्लीटली बदल देना चाहता हूं मैं, और इसलिए दोस्तों हमने 300 डेज दोस्तों चैलेंज हमने लिया हुआ है। इसमें दोस्तों आपको सिखा भी रहे हैं, मैं खुद भी सीख रहा हूँ और लर्निंग प्रोवाइड कर रहा हूँ आप लोगों को। समझ में आ रहा है? ओके, सो गेट रेडी फॉर दिस। नाउ नाउ व्हाट आर माय लॉन्ग टर्म healthy options that I can keep with me to satisfy my cravings, okay। अब ऐसे कौन से ऐसे लॉन्ग टर्म हेल्दी फूड्स हैं जो मैं बहुत लंबे समय तक बढ़िया अच्छे तरीके से खा सकता हूँ। देखिए, हर दिन नॉनवेज खाना क्या आपके लिए पॉसिबल है? क्या हर दिन आपके लिए चिकन खाना पॉसिबल है? क्या आपके लिए हर दिन वेज खाना पॉसिबल है? इट्स वेरी डिफिकल्ट, राइट। आपको वैरायटीज आपको ऐसे आपको वैरायटी ऑफ हेल्दी ऑप्शन आपको रखने पड़ेंगे, जिसके वजह से आप अपने फूड को एंजॉय कर सको, ठीक है। देखिए दोस्तों, पहली बात तो ये है कि मैं नॉनवेज खाना मैं प्रमोट नहीं करता हूँ, बिकॉज आई फील दैट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ इन लॉन्ग टर्म, ओके। हाँ हाँ, कुछ समय के लिए हम लोग खा के उसका बेनिफिट हम लोग ले सकते हैं, मगर लॉन्ग टर्म के लिए कहना कि वो अच्छा नहीं है। नो ऑफेंस टू एनी काइंड ऑफ नॉन वेजिटेरियंस ओवर हियर, बट समवेयर इट इज नॉट गुड फॉर द हेल्थ ऑल्सो, एंड नॉट गुड फॉर द एनवायरमेंट ऑल्सो, ओके। सो आप वेजिटेरियन होके आप आप वेज ऑप्शंस में आप खुद के लिए कौन से अलग अलग टाइप के वैरायटी आप खुद के लिए बिल्डअप कर सकते हो, इसके बारे में भी आप सोचिए, isn't it? And that's the way how you can think about it, isn't it? ओके, ऐसे कौन से कम्युनिटीज या ऐसे कौन से मेंटर्स हैं जिनको मैं जुड़ के मेरे लॉन्ग टर्म हेल्थ के बारे में मैं गाइडेंस ले सकता हूँ? कौन से मेंटर्स है वो? ओके, क्या वो बीके शिवानी जी है, क्या वो सदगुरु जी है, क्या वो श्री श्री रविशंकर जी है द आर्ट ऑफ लिविंग के? दोस्तों आप ऐसे बहुत सारे आप मठों में जाओगे ना, बहुत बढ़िया बढ़िया लाइफस्टाइल आपको वहां पे देखने के लिए मिलेगी उन लोगों की, और बहुत बढ़िया बढ़िया आपको दोस्तों सात्विक लाइफस्टाइल जीने के लिए आपको प्रमोट करते हैं वो, ऐसे टाइप के लोग आपको दोस्तों वहां पे मिलेंगे, ओके। जरूर से अपने हेल्थ के ऊपर आप काम करिए, बिकॉज हमारी हेल्थ ना हमारे लिए इतना जरूरी है हमारे लिए हेल्थ, और बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों हम लोगों को अपने आप के अंदर में पीस बनाए रखना, ओके। और वो दोस्तों डायरेक्टली रिलेटेड है विद द फूड, ओके। किस टाइप का दोस्तों हम लोग फूड खा रहे हैं उससे उससे बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, रिलेटेड है दोस्तों हमारा ये चीज, ओके। बाद में हु आर दोज पीपल विद हुम आई कैन एसोसिएट टू स्टे एनर्जेटिक इन लॉन्ग टर्म? ऐसे कौन से लोग हैं जिनके साथ में संगति बना के मैं लंबे समय तक दोस्तों एनर्जेटिक में रह पाऊंगा? बिकॉज दोस्तों देखिए, आपकी एनर्जी भी जो है ना, कई बार ना लोग चूस लेते हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को? पीपल ऑल्सो सक अवर एनर्जी, नॉट ओनली जस्ट toxic food, but toxic people also suck your energy,
तो आप आपके जीवन में ऐसे कौन से लोग हैं जिनके साथ में जुड़ के, जिनके साथ में कनेक्शन बना के यू कैन बिल्ड अप अ रियली रियली वेरी वेरी गुड वन। ओके, आप एक बहुत अच्छा, क्या बोलते हैं, खुद के लिए कम्युनिटी बिल्डअप कर सकते हो। और दोस्तों ये मैं आज कर रहा हूँ, दिस ऑल थिंग, ये जितना भी कुछ मैं कर रहा हूँ ना, ये सब क्या है, ये सब मैं कम्युनिटी बिल्डअप करने लिए कर रहा हूँ। बिकॉज आगे चल के दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, ये सब दोस्तों टेक ओवर करने वाला है ह्यूमंस को। ओके, और वो समय पे दोस्तों ह्यूमन टू ह्यूमन टच कहना कि दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आपसे दोस्तों आज अगर मैं ह्यूमन टू ह्यूमन, आज मैं कनेक्शन बिल्डअप कर रहा हूँ, आप लोगों को मैंने फ्री में इतना सारा मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ, ये सब मैं क्यों कर रहा हूँ? इट जस्ट बिकॉज ऑफ द माय डियर फ्रेंड्स, ह्यूमन टू ह्यूमन टच बिल्डअप करने के लिए, एक कम्युनिटी बनाने के लिए, एक संबंध, एक रिश्ता बनाने के लिए वी आर डूइंग दिस, राइट? सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। ओके, सो दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट नाउ ओवर हियर। और ये दोस्तों, ये ऐसे टाइप को दोस्तों आपको लॉन्ग टर्म चेंज जो है आपको अपने बॉडी में लेके आना है, ठीक है? सो दिस इज समथिंग विच इज वेरी क्रूशियल। नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू सम, मैं आपको कुछ हेल्दी लाइफस्टाइल का मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ दोस्तों। ओके, और आपको एक बढ़िया रूटीन में दे रहा हूँ, ठीक है, जिसको आप कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको आज हेल्दी बॉडी रूटीन दे रहा हूँ। इस बॉडी रूटीन को दोस्तों आप फॉलो कीजिए, आपकी हेल्थ बहुत बढ़िया रहेगी, ठीक है? ऑलराइट, चलिए। अब देखिए दोस्तों, सुबह सुबह जब मॉर्निंग में आप उठते हैं, ओके, जैसे आप मॉर्निंग में उठते हैं, ओके, ऑलराइट, मॉर्निंग में उठे बराबर दोस्तों आप मेक इट श्योर करिए कि एटलीस्ट 1 लीटर वाटर आपको पीना है। और अगर 1 लीटर वाटर आपको पीना नहीं हो रहा तो कम से कम 2 ग्लास ऑफ वाटर आप पीजिए, ऑफ वार्म वाटर। ओके, गुनगुना पानी आप सुबह उठे बराबर पीजिए, ठीक है? पहला चीज ये है, ठीक है? बाद में आप जो है नेचर कॉल अटेंड करिए आपका, ठीक है? आप वॉशरूम जाइए, ओके, और स्टमक क्लीनिंग कीजिए अपना, ठीक है? ये दूसरा काम, ओके। नॉर्मली है जो आप दिन भर में एक बार तो भी जो है आपका पेट साफ होना चाहिए, और ये मॉर्निंग में अगर होता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है? उसके बाद में दोस्तों आप मिनिमम टू मिनिमम 20 मिनट्स, मिनिमम आप 20 मिनट से लेके 30 मिनट्स जो है आप मिनिमम जो है अपने बॉडी को दीजिए, ओके? एक्सरसाइज कर लीजिए आप। अब एक्सरसाइज में दोस्तों आप चाहो तो वॉक कर लीजिए, ठीक है, या थोड़ा बहुत जंप कर लीजिए, ओके, जो भी आपको बेस्ट सूट करता है, ठीक है? वॉक, जंप, ओके, या रन, ओके, जो करना है आप मिनिमम मिनिमम 30 मिनट के लिए आप दोस्तों अपने बॉडी को आप मूवमेंट में लेके आइए। ऑलराइट, इसके बाद में दोस्तों सब दिन का सबसे पहला काम जो है दोस्तों आपको ये करना है, और वो ये है कि आपको डिटॉक्स करना है बॉडी को, डिटॉक्स योर बॉडी। डिटॉक्स योर बॉडी में क्या करना पड़ेगा दोस्तों, आपको एक डिटॉक्स जूस पीना पड़ेगा। डिटॉक्स जूस क्या होता है दोस्तों, कोई भी आप वेजिटेबल का जूस पीजिए, ओके, कोई भी वेजिटेबल का जूस पीजिए जिसमें आप दोस्तों आपके पास में आप आपका लौकी हो गया, है ना, लौकी, या फिर आपका सफेद पेठा, है ना, सफेद पेठा जो होता है, ओके, सफेद पेठा ना, पेठा, पेठा उसका भी आप जूस बना सकते हो, ओके, लौकी, सफेद पेठा, या फिर आप ककड़ी, है ना, ककड़ी के जूस बना सकते हो, या फिर आप ना गाजर का, या फिर आप बीट का, ये सब के दोस्तों आप जूस पी सकते हैं। समझ में आ रहा? कोई भी सब्जी का दोस्तों आप एक जूस पीजिए, और ये जूस पीने के बाद में, ओके, टेक रेस्ट, ओके, टेक रेस्ट ऑफ 2 आवर्स। अब रेस्ट का मतलब ये है कि जूस पीने के बाद में 2 घंटे तक कुछ भी खाना मत, ओके, क्योंकि जब जब आपकी बॉडी में ये सब जूस जाते रहता है ना, तो आपकी बॉडी जो है, जितनी भी गंदगी जो है, ओके, ओके, ये जो जूस है वो उसको बाहर निकालता है यूरिन के माध्यम से। तो ये 2 घंटे के अंदर में आपको, अगर जब भी आपको यूरिन के लिए आए तो टॉयलेट के लिए चले आना, ठीक है? ये हो गया। उसके बाद में दोस्तों, ओके, आप अराउंड अराउंड 11, ओके, या फिर आप बोल सकते हैं 10 से 11 बजे के बीच में दोस्तों, ओके, ओके, 10 से 11 बजे के आप बीच में आप अपना मील वन, ओके, दिन का पहला मील आप ले सकते हो दोस्तों। फिर वो चाहे आप ब्रेकफास्ट के नाम से बोलिए, है ना,
ओके, या फिर आप लंच के नाम से बोलिए, जो आपको बोलना है बोल सकते हैं इसे आप, ठीक है। और ये आप चाहो तो हेवी कर सकते हो अच्छा खासा, ओके। भारी लंच आप खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, भारी ब्रेकफास्ट खाइए, ठीक है। अब ये चीजें होगी, राइट। उसके बाद में दोस्तों, अब जैसे ही मैंने आपको बोला है कि मिनिमम नहीं क्या आप 8 घंटे का नहीं क्या गैप रखिए, 8 घंटे नहीं तो कम से कम 5 घंटे दोस्तों आप गैप रखिए अगले मील के लिए। समझ में आ रहा है आपको दोस्तों, राइट। तो अगर हमने सुबह अगर हमने खाया 10 बजे खाया, 11 बजे भी खाया, तो इवनिंग को आप चाहो तो, अब देखिए दोस्तों ये मैं एक बहुत ही इजी रूटीन बता रहा हूँ आपको मैं, जो आपको बहुत लंबे समय तक आपको हेल्प करेगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट मील जो है दोस्तों अपना जो है वो 5 बजे या 6 बजे के पहले रहेगा, ठीक है, राइट। मगर इस बीच में आप चाहो तो 2 बजे आप बोल सकते हो, ओके, ओके, 2 बजे या 3 बजे के आसपास आप चाहो तो कोई भी आप स्नैक खा सकते हैं, जिसमें आप फ्रूट्स का ही यूज करिए, फ्रूट्स खाइए, फ्रूट्स खा सकते हैं, या फिर कोई किसी भी तरह का जो चना हो जाता है आपका, मोट हो जाती है ना, ऐसे कुछ आप जो ये होते हैं ये सब खाइए, बढ़िया। ये आपको दिन भर में आपको एनर्जेटिक रखेंगे, पता है, क्योंकि ये जो चना होता है, मोट होता है ना, जिसके जो स्प्राउट निकले हुए होते हैं, है ना, जितने भी टाइप के स्प्राउट्स होते हैं, स्प्राउट्स, ये आपको नहीं क्या एनर्जेटिक रखते हैं शरीर में, नहीं क्या आपके शरीर में नहीं क्या आपको वो सुलाएंगे नहीं, आपको वो जागे रखेंगे, क्योंकि उसके अंदर में नहीं क्या प्राण है, एनर्जी है उसके अंदर में। मगर हम अगर अगर हमने दोपहर के टाइम पे अगर हमने ऐसा कुछ भी खाया जो एकदम ज्यादा तला हुआ, एकदम डीप फ्राइड है, तो वो हमको सुलाने की कोशिश करेगा। समझ में आ रहा है आपको, ओके। तो ऐसा कुछ भी आप ट्राई करिए। उसके बाद में दोस्तों आपका आपका जो इवनिंग का आप बोल सकते हैं, यहाँ आप 5 बजे से लेके आप 6 बजे के बीच में ही, ओके, आप अपना मील नंबर आप 2 खाइए, ओके। और दोस्तों इसे हम लोग बोल सकते हैं आपका डिनर, ठीक है। और डिनर में भी दोस्तों आपको लाइट खाना खाना चाहिए, एकदम से पॉसिबल नहीं होगा मैं जानता हूँ, मगर धीरे धीरे ऐसे टाइप के रूटीन को आप फॉलो कीजिए, ओके। अब देखिए दोस्तों आपका इवनिंग 6 बजे के बाद से, ओके, अगले दिन अगले दिन 5 बजे तक, ओके, अगर आप अगले दिन अगर आप 5 बजे भी उठ रहे हो, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट दोस्तों आपका यहाँ पे अगर हम देखें तो 11 घंटे का दोस्तों आपका यहाँ पे फास्ट हो रहा है, 11 आवर्स आप कुछ भी नहीं खा रहे हो। 11 घंटे भी क्यों, 5 बजे उठने के बाद थोड़ी इमीडिएटली थोड़ी कुछ खाते हैं हम लोग, है ना। तो अराउंड आप अगर आपने लेट से मॉर्निंग में, लेट से फॉर एग्जाम्पल अगर आप जैसे मैंने बोला कि आप 11 बजे भी खाते हो, तो भी इसमें आप चाहो तो और 6 घंटे आप इसमें ऐड करते हो, 16 घंटे दोस्तों आपका उपवास, मतलब आपकी बॉडी खाली रहती है 16 घंटे। कितनी अच्छी बात है, 16 घंटे आपकी बॉडी खाली रहेगी, कितना अच्छा रहेगा। बॉडी को आपको आपकी बॉडी को टाइम मिलेगा, पता है, जो आपने इतना कुछ खाया ना, जो कुछ भी पचाने के लिए टाइम मिलता है, पता है। और आपकी बॉडी अपने आप ही नहीं क्या उसको धीरे धीरे करके हील करती है। ऐसे कुछ अच्छे रूटीन्स जो है आप चाहो तो अपने लाइफ में इंक्लूड करिए। आप चाहो तो इवनिंग में आप बोलो तो, अगर आप किसी भी टाइप का नहीं कि आप लिक्विड्स आप ले सकते हैं, अगर आपको रात को सोने से पहले आपको लेना ही है ना। तो अगर आप लेट्स से बोला, अगर आपने बोला कि 9 बजे कुछ है, तो आप कुछ शेक्स वगैरह आप पी सकते हो, है कि नहीं, या कोई भी टाइप का आप जूसेस वगैरह आप ले सकते हैं, ओके, राइट। यहाँ पे आप चाहो तो कॉफी वगैरह भी आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। मगर कॉफी मिल्क वाली कॉफी मत लीजिएगा, ओके, प्रेफरेबली मत लीजिएगा। बट अगर पीना है तो आप पी सकते हो, मगर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में मत पीजिएगा, और रेगुलरली मत पीजिएगा, ठीक है। वो अच्छा नहीं रहेगा, फिर एसिडिटी क्रिएट करेगा, क्योंकि रात को आप सोते रहते हैं इसलिए, ठीक है, इसलिए। और मिल्क भूल के भी मत पीजिएगा, मिल्क अच्छा नहीं होता है, ठीक है, रात में एसिडिटी क्रिएट करेगा इसीलिए, ठीक है, ऐसा। तो इस तरीके से दोस्तों ये आप रूटीन आप फॉलो कीजिए आप, और आप देखेंगे आपका जो वजन जो है वो कभी बढ़ेगा नहीं, एक बहुत बढ़िया रूटीन आपका बना रहेगा, ठीक है। और बहुत अच्छी लाइफस्टाइल चलेगी, और ये रूटीन जो है ना, आप बहुत आप आपके बूढ़ेपन तक आप इस रूटीन को फॉलो कर सकते हैं, समझ रहे हैं आपको, बूढ़े हुए तक आप ये रूटीन फॉलो कर सकते हो। और ये बहुत सात्विक रूटीन बता रहा हूँ, सात्विक रूटीन, इसमें नॉनवेज वगैरह कुछ भी नहीं है, सात्विक, समझ रहे हैं। ऐसे रूटीन को आप फॉलो करिए दोस्तों, जब आप ऐसे रूटीन्स को फॉलो करते हैं आप बहुत ही बढ़िया काम करेंगे आप, ओके, डू नॉट अंडरस्टैंड दैट, राइट। सो फॉलो दिस काइंड ऑफ रूटीन्स, इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, यू विल गेट लॉट ऑफ बेनिफिट्स, आपकी बॉडी अपने आप हील करेगी खुद को, एंड देयर विल बी अ ग्रेट चेंज दैट विल बी एबल टू सी, ओके। सो आई होप दोस्तों कि आपको समझ में आया आज का हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम, ओके, एंड आई होप कि आपके अंदर में काफी सारी लर्निंग्स आपको आई आज, ओके। सो दैट इज द वे हाउ वी आर डन, ओके।
सो हम लोग आइए हम लोग बात करते हैं हमारे कुछ पार्टिसिपेंट से, और क्या क्या आपकी नई लर्निंग रही जरूर से हम लोग बात करेंगे। हम लोग सबसे पहले बात करेंगे चंद्रशेखर बोस जी से। ये चंद्रशेखर जी, आप नए पार्टिसिपेंट है हमारे प्रोग्राम में। कल ही आपने मुझे एक रिक्वेस्ट भी मैंने भेजी थी आपने कि आपको हमारे ग्रुप को ज्वाइन करना है। सो यस, अपने माइक को ऑन कर सकते हैं चंद्रशेखर जी। एंड अगर आप कम्युनिटी में आए हैं तो जरूर से बात करिए, ऐसे चुप चुप नहीं रहना है। ओके, या अपने माइक को ऑन कर सकते हैं चंद्रशेखर जी, अगर आप है तो यहाँ पे। यस मिस्टर चंद्रशेखर जी। ओके, आई थिंक आप नहीं बात करना चाहते, नो प्रॉब्लम। डॉक्टर मकरन जी, आप भी नए पार्टिसिपेंट आए हैं यहाँ पे। सो यस डॉक्टर मकरन जी, वुड यू लाइक टू टॉक विद अस? क्या आप हमसे बात करना चाहेंगे? ऑल राइट, ऑल राइट। जगदीश ठाकरे जी, काफी समय के बाद मैं देख रहा हूँ उनको मैं। पहले मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स के पार्टिसिपेंट थे। सो जगदीश सर, अगर आप फ्री है तो जरूर से अपने माइक को आप ऑन कर सकते हो। ऑलराइट, मे बी आप बिजी हैं, नो प्रॉब्लम। डॉक्टर हरी जी, हमसे आपसे बात करेंगे। सो यस, कैसा लगा सर आपको? कुछ डाउट्स है, कुछ क्वेरीज है, मुझे जरूर से बताइए। यस, नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। यस, एक्चुअल में सर सेशन तो पावरफुल है, एक डॉक्टर के पास भी नॉलेज नहीं होती, वो नॉलेज आपके पास है सर। जी जी। नॉलेज एक ऐसी चीज है जो सर एक डीपली एनालिसिस के बाद में ही वो चीजें मिलती है। जी डॉक्टर के पास तो कुछ लिमिटेड होती है, वो बहुत सारी होती है, लेकिन उस चीजों को लोग एक जनरली फॉलो नहीं करते, और जी जनरली नहीं करने की वजह से बहुत सारी मच मोर डिजीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं। जी 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 जो सर रेशियो है जो 10 और 90 का, वो रेशियो यही है कि 10% जो पीपुल है वो ही इस कम्युनिटी में जुड़ रहे हैं, अर्थात इन चीजों को फॉलो कर रहे हैं। तो हम्म 10% बच्चे बच्चे हो या बुजुर्ग हो, सारे जो ओवरऑल बात करेंगे कम्युनिटी की, टोटल ओवरऑल पीपुल की, वो पूरे 10% ही इसको एक्सेप्ट करते हैं या इसको फॉलो करते हैं। बाकी यस यस 90 इसको फॉलो नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि भगवान ने, प्रकृति ने बनाई, जैसे गुटखा बनाया है, हम्म तो किसी ने बनाया है तो हमारे लिए बनाया, तो इसको हम भी खाएं, हम्म। तो खाएं। ये वाइन बनाइए, अब हम जैसे, मैं सर मेरे को कोई शौक नहीं है, यहाँ तक मेरे को सुपारी का भी शौक नहीं है। बिल्कुल मेरे को सिगरेट गुटखा सुपारी जंक फूड किसी तरह का कोई शौक नहीं है, सिर्फ खाने के अलावा बस। बिल्कुल। अब एक्चुअल में क्या है, मैं जब लोगों से बोलता हूँ तो बोलते हैं भाई ये वाइन भी पीनी चाहिए, कंपनी ने बनाई है, गुटखा भी खाना चाहिए, ये खाना चाहिए, भाई ये तो आपके लिए ये है, हम तो नहीं। आप तो आपके हाथ लगा लेंगे, हम तो उसी में बेड़ा पार हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत कम लोग सर इस चीज को एक्सेप्ट कर पाते हैं। तो मेरा कहने का मैक्सिमम यही है कि लोगों को फॉलो करना चाहिए, लेकिन बहुत कम ही लोग इसको फॉलो करते हैं। तो सर आपकी जो नॉलेज थी बहुत ही पावरफुल नॉलेज थी, मैं इसके लिए एक्सेप्ट करता हूँ। ये डेली मैं जो आप बता रहे हैं सर, इस रूटीन को मैं फॉलो भी करता हूँ। मेरा सुबह का भी सर, मैं 2 दिन पहले जैसे मूंग, चने, सोयाबीन दाने और बादाम, इनको मैं पहले से ही अंकुरित करके रखता हूँ। 2 दिन पहले जो अंकुरित हो जाती हैं, हम्म फिर मुझे या किशमिश या किशमिश को मैं उसी सेम टाइम हम्म। उसमें डाल करके, फिर उसमें जैसे प्याज है, हरी मिर्ची है और टमाटर, उनको लगा करके सलाद बना करके आप बिना छौंके खा सकते हैं। तो ये बॉडी में बहुत ही करेगा। सुपर 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 सर, थैंक यू सो मच सर कि आप अच्छा इतना अच्छा अच्छा डाइट फॉलो करते हैं। रेगुलरली करते रहिए। ओके, एंड जरूर से आपके लाइफ में काफी अच्छा बदलाव आएगा। ओके सर, थैंक यू सो मच। ओके दोस्तों, ये थे डॉक्टर हरी जी। ओके, एंड थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग देयर। ऑलराइट दोस्तों, आप सभी लोगों को हमने एक फीडबैक फॉर्म दिया हुआ है। ओके, आप अगर अपना जूम चैट बॉक्स अगर आप चेक करोगे, ओके, इस फीडबैक फॉर्म को दोस्तों जरूर से भरिए। और वो इसलिए दोस्तों हम लोगों ने फीडबैक मांगा है कि हमारा ऑलमोस्ट अभी 1 हफ्ता होने को आ रहा है, एंड हम चाहते हैं कि दोस्तों आप हमें जरूर से बताएं कि हमारी ट्रेनिंग्स जो है
आपको कैसी लग रही है, और कौन से टॉपिक्स है जो आप आपकी तरफ से चाहते हो कि हम लोग कवर करें, ठीक है। एंड क्या क्या लैक्यूनाज है, कुछ कमी रह जा रही है हमारे ट्रेनिंग्स में, उसके बारे में दोस्तों आप हमें बताइए, ठीक है। एंड क्या क्या नए टॉपिक्स जो है आप हमसे करवाना चाहते हो उसके बारे में बताइए। और हमारा एंटायर जो ट्रेनिंग सिस्टम जो है, कोचिंग सिस्टम जो है, आपको किस तरीके से अच्छा लगता है, हमारी टीचिंग में आपको क्या अच्छा लगता है, हमारी कौन सी आदतें हैं जो आपको अच्छी लगती है, या कौन सा पार्ट है जो आपको उतना अच्छा नहीं लगता है, कहाँ हमने इम्प्रूव करना चाहिए, जितना भी हो सके आप अपनी तरफ से जितना ऑनेस्ट होकर आप हमें बता पाएंगे, उतना अच्छा दोस्तों हम लोग हमारी ट्रेनिंग कोचिंग सिस्टम को जो है हम लोग सुधार पाएंगे, ठीक है। तो हमें, क्योंकि हम लोग भी प्रैक्टिस ही कर रहे हैं, ओके, और हमें उसे निरंतर हमें इम्प्रूव करना है, यही हमारा हमेशा मोटिव रहा है। तो मेरे इस ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से बस मैं यही चाहता हूँ कि हम सभी लोग स्वयं को निरंतर इंप्रूव करते रहें, बस दोस्तों यही हमारा टारगेट है, ओके। सो आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। मैं एक बार फिर से आपके जूम चैट बॉक्स में दोस्तों मैं लिंक डाल रहा हूँ, जरूर से जाइएगा और जरूर से हमें भरपूर फीडबैक दीजिए, और डिटेल में लिखिए कि आप क्या चाहते हो, ताकि हम आपके जो भी व्यूज और रिस्पॉन्सेज है उसके ऊपर हम लोग गौर करके हमारे प्रोडक्ट को और बेहतर बना सके, ओके। सो अपना ख्याल रखिए दोस्तों, अपना बढ़िया बने रहिए, रेगुलरली ट्रेनिंग में आते रहिए, एंड कंटिन्यूसली दोस्तों लर्निंग करते रहिए। बस यही दोस्तों हमारे लिए आपका बेस्ट ऑप्शन हम लोग दे रहे हैं आपके लिए, ओके। थैंक यू सो मच। हम लोग मिलते हैं दोस्तों हम लोग कल, ओके। रिकॉर्डिंग्स आपका जो ग्रुप है उसके अंदर में आ जाएंगे आपको रिकॉर्डिंग्स। हमारा ये पूरा का पूरा कोर्स जितना भी लाइव चल रहा है ये सारा आपको फ्री में मिलने वाला है, ओके। सो गो एंड टेक द बेस्ट लर्निंग्स और रेगुलरली पढ़ते रहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इंप्लीमेंट भी करिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।